तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो यहाँ पर एमसी के फादर ने इस ग्योड नाम के बंदे के गला पकड़ के बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुझे दिखाता हूँ क्या होता है डिफरेंस। और यहाँ पे तू बड़ी डिफरेंस की बातें कर रहा था ना, और यहाँ पे तुझे माफी मांगनी चाहिए मुझसे और मेरी बेटी से, जो भी तूने किया है और तेरे बेटे ने। और ये बोलने लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे को जाने दो, और मैं एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ इस फैमिली का, तुम मेरे पे ऊपर ऐसा हाथ नहीं उठा सकते। और यहाँ पे बकवास कर रहा होता है। तो अपने एमसी का फादर बोलता है क्या आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इस मामले को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, ना कि तुम मेरे से माफी मांगनी चाहिए बिल की इस जगह पर। तो और यहाँ पे उससे बोलने लगते हैं तुम किस प्रकार के पेरेंट हो, इस प्रकार तो पेरेंट बिहेव नहीं करते। और यहाँ पे तभी जो गार्ड होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और ये बोलने लगता है इसको ले जाओ यहाँ से। और यहाँ पे इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को पकड़ने की, मेरे को गले से पकड़ने की। और अपने एमसी के फादर बोलते हैं कि तू जल्दी बता आखिरकार रेवन कहाँ पर है और इसको यहाँ पे मेरे सामने लेके आ और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलने लगते हैं क्या तुम्हें लगता है कि अब सच में तुम्हें माफी मिलेगी मेरे से, और अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, इसकी ओर से माफी नहीं मिलेगी उसको। और यहाँ पे ये बोलने लगता है मैं अब माफी नहीं मांगूंगा, मैं बल्कि तुम्हें यहाँ पे सजा दूंगा। और ये यहाँ पे अपने एमसी को फादर बोलते हैं ओ तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो अब इस जगह पर, और यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते हैं रेवन के फादर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि खैर मैं इस फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। और यहाँ पे ये बोलने लगता है कि तुम यार ऐसे जो वो छोटी बच्ची है उसको यहाँ पे हार्म करने से क्या ही फर्क पड़ता है, और यहाँ पे तुम तो बस एक छोटी मोटी गिरी हुई फैमिली से आते हो और तुम क्या ही बिगाड़ पाओगे मेरा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं, पर तभी उसके ग्रैंड पा जाते हैं। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये बोल रहा होता है कि खैर मैं बिल्कुल भी यहाँ से माफी मांगने वाला नहीं हूँ, जो भी तुमने अभी मेरे साथ में किया है और ये बिल्कुल ही गलत है, जो कि तुमने मतलब मेरी कॉलर वगैरह खींची थी अभी। तो उसके यहाँ पे ग्रैंड पा बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही है, उसने बिल्कुल सही किया है, जैसा कि तुमने यहाँ पे अपने जो तुम्हारे बेटा था उसने यहाँ पे उसकी बच्ची के साथ में किया, उससे तो ये बहुत ज़्यादा ही कम है ना। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है और यहाँ पे बोलने लगता है क्या, और इसके फादर होते हैं वो आ जाते हैं इस जगह पर और यहाँ पे अपने इससे बोलने लगते हैं कि खैर मैं इस मामले को तुमसे बाद में बातें करके निपटाऊंगा। और यहाँ पे ये जो मामला है इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए इस जगह पर। और खैर यहाँ पे ये बोलने लगता है नहीं फादर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो मैं इसको देख लूँगा। लेकिन खैर यहाँ पे फादर इसका सपोर्ट नहीं करने आए होते हैं और जो ग्रैंड फादर होते हैं वो बोलते हैं कि खैर तुम बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो, मैं तुम्हें देख लूँगा। और उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं किससे, कि भाई अपने एमसी के फादर से। और वो बोलते हैं मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस बारे में जो भी मेरी फैमिली ने किया है, और मैं इसको यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अपने एमसी के फादर बोलते हैं कि वो भी ठीक कंडीशन में नहीं है और तुम लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हो। और यहाँ पे तभी एक और बंदा आ जाता है और अपना जो क्या बोलते हैं जो ल्यूड नाम का सॉरी ग्योड नाम का बंदा था उसने अपनी एमसी को तो बोला था ना वो छोटी बच्ची वो क्या करेगी, और यहाँ पे वो फालतू की बच्ची। और इसी के चक्कर में जो यहाँ पे प्रिंस आया होता है इसका ही नाम होता है इस्माइल। और यहाँ पे इस्माइल आके बोलता है कि वो ये एक फालतू बच्ची नहीं है, और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने का, तुम एक नोबल हो। और यहाँ पे खैर तभी एक और बंदे को ये बुलाता है और ये कोई और नहीं होता, ये होता है भाई यहाँ पे वो सफेद बाल वाला छट्टू सा बच्चा। और तभी उसके पीछे कुछ बंदे आ रहे होते हैं, और ये बंदे नहीं होते, ये गार्ड वगैरह होते हैं बहुत सारे। और इनको देखने के बाद में जो यहाँ पे बेस्किलिया फैमिली के गार्ड थे उनकी फट जाती है और ये बोलते हैं कि ये तो यहाँ पर ब्लैक लायंस हैं। और जो ब्लैक लायंस हैं उनके बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ पे बेयोन फैमिली के गार्ड हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर रखते हैं कि एक अकेला 100 को संभाल सकता है। वही वाला डायलॉग मैं यहाँ पे चेप रहा हूँ। और खैर यहाँ पे आखिरकार इस बच्चे के पीछे क्यों छुपे हैं ये, तो यहाँ पे ये बच्चा कौन है क्या लगता है तुम्हें। और यही जो बात है वो ये बंदा सोच रहा होता है और इसकी भी हालत ख़राब होती है। और यहाँ पे तभी इसके चेहरा देख के उसको कुछ याद आ रहा होता है और बोलने लगता है रुको जरा कहीं ये वो। और यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं काल नाम इसके, तो यहाँ पे एक काल होता है अपनी एमजी को देखता है और यहाँ पे उसके पास जाने लगता है और यहाँ पे अपना मुंह उठाता है और बोलता है कि जो भी तुमने किया है वो सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा है, और यहाँ पर जो तुम कह रहे हो उसके बारे में तुम बिल्कुल यहाँ पे एक नोवेल से विपरीत हो, और कोई नोवेल ऐसे शब्दों का उपयोग तो नहीं करता किसी के बच्चे के लिए। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसकी फट जाती है और यहाँ पे और फटा के बैठा होता है, पता नहीं कितनी फटवाएगा। खैर ये बोलने लगता है खैर ये मेरी सेवियर है और यहाँ पर इसने मेरी जान बचाई है, और एज अ रिजल्ट मैं इसके यहाँ पे जान बचाना चाहूँगा, क्या बोलते हैं इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है ये कहने में, और यहाँ पे तुम समझ गए हो क्यों शर्मा रहा है, क्योंकि अपनी एमजी ने इसको बॉयफ्रेंड बोला था। और यहाँ पे इसके शर्माने के चक्कर में इनका रिएक्शन थोड़ा अजीब निकलता है, इसके ग्रैंडफादर का रिएक्शन भी थोड़ा अजीब निकलता है। और यहाँ पे ग्योड तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है सेट मेरे बच्चे ने किससे पंगा ले लिया, मेरे बच्चे ने काल से जो कि यहाँ पे बेयोन फैमिली का यहाँ पे हायर है उससे पंगा ले लिया है। और यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो अजीब सा चेहरा बनाता है और वो लगता है
ऐसा लगता है मैंने इस बच्चे को यहाँ पे ला के कुछ गलत कर दिया है और ये शर्मा क्यों रहा है इस जगह पर। इसको शर्माना नहीं है, फालतू में शर्मा रहा है बेवकूफ़। और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो शर्मा तो ये बोलने लगता है वो मेरी सेवियर है, उसने मेरी जान बचाई है और जो आपका बच्चा था वो सच में। और यहाँ पे इधर उधर देखे जा रहा होता है और ये बोलने लगता है प्रिंस की यहाँ पे जो क्या क्या बोलते हैं बेस्किलिया फैमिली के जो हेड हैं वो बामदीव ऐसा कुछ नाम है इनका। और यहाँ पे ये जो बंदा है ये भी इस जगह पर आया है लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और यहाँ पे ये तो स्माइल करे जा रहा है उल्टा। और यहाँ पे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो तो यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे होते हैं बस। और ये बोलने लगता है मैं यहाँ पे समझ गया और मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में, लेकिन खैर आपको भी अपने शब्दों पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे ये बोलने लगता है क्या तुम कोई नोबल नहीं हो? तो ये बोलने लगता है क्या और आपने क्या कहा? और यहाँ पे मैं एक नोबल हूँ। तो भाई अपना जो क्या बोलते हैं ये बंदा बोलने लगता है कि तुम एक नोबल हो, तुम ऐसे शब्दों का उपयोग कर दो वो भी एक बच्चे के लिए, और तुम अब सारी चीज़ों को छुपा रहे हो और तुम कोई नोबल नहीं हो। और नोबल लोग इस प्रकार से तो यहाँ पे नहीं करते ये सब कुछ काम, और तुम बिल्कुल एक गिरे हुए कीड़े हो। और यहाँ पे ऐसी बातें सुन के ये भी अपनी यहाँ पे पैर तमी जमीन क्या बोलते हैं पैरों तरह इसकी ज़मीन खिसक जाती है। और यहाँ पे जो प्रिंस होता है ये बोल रहा था कि तुम क्या बोल रहे हो आखिर। खैर ऐसा कोई नोबल तो नहीं बोलता है ये, जैसा अपने काल ने बोला है वैसा भी। और यहाँ पे ये बोलने लगता है कि ऐसा लगता है ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और यहाँ पे जो बेस्किलिया फैमिली का लॉर्ड है वो अब इसमें इंटरप्रेट करेगा और इसकी वाट लगा देगा, लेकिन खैर यहाँ पे वो तो इंटरप्ट करने वाला है नहीं जैसे कि हमको पता है। और ये बोलने लगता है आगे मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं जो आपने यहाँ पे किया है। और क्या आपको पता है अपने बच्चे ने क्या करने की कोशिश की है? और यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, आगे बढ़ते बढ़ते अपनी एमसी के पास जाता है और एमसी को देख रहा होता है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है उसको लेके आओ, उसको मतलब कि अपने जो पे रेवन को लेके आओ। और एक गार्ड जाता है और बोलने लगता है यस अभी लेके आया। और यहाँ पे रेवन आ रहा होता है, उसकी फटी होती है और फट के 64 करवा के बैठा होता है ये, ना कि उसका आई मीन ये दोनों के दोनों ही करवा के बैठे होता है, मैं क्या बता रहा हूँ। खैर और यहाँ पे ये बोलने लगता है इधर आओ, अब तुमको बच्चे नहीं हो जो कि यहाँ पे माफ़ी नहीं मांग सकते, और अब तुम्हें अपने यहाँ पे एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इससे यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने फादर की भी नज़रें उड़ती हैं। और यहाँ पे बोलने लगते हैं ओह तो तू है। और यहाँ पे ये बच्चा होता है उससे अपने ग्रैंडफादर बोलते हैं कि माफ़ी मांगो जल्दी। और ये बोलने लगता है आई एम सॉरी मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे कर बैठा। और यहाँ पे वो बस और ये बोलने लगते हैं उसके ग्रैंडफादर मैंने तुम्हें बहाना मारने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा बस मांगो। और ये बोलने लगता है ओ सॉरी। और यहाँ पे खैर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं तुमने सच में जो किया है वो बहुत ज़्यादा ही बुरा है, और तुम सच में एक बच्ची के ऊपर ये सच में ऐसा है जैसे कोई यहाँ पे इनह्यूमन चीज़ है। और यहाँ पे उससे बोलने लगते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे इस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं खेद है मुझे। और यहाँ पे अपने मेरे बच्चे ने माफ़ी मांग ली है तो प्लीज़ उसको माफ़ कीजिए क्योंकि वो अभी बच्चा है। तो ये मुझे लगता है हाँ मैं समझता हूँ। और खैर अपने जो ग्रैंडफादर होता है उसी को गुस्से से देख रहे होते हैं, और ये क्यूट होता है ये भी लपेटने वाला है जल्दी ही। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगते हैं इस प्रकार की रूथलेस चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से जो मेरा बेटा है वो भी यहाँ पे इसी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और इसी के चक्कर में उसका जो बेटा है वो भी ऐसा ही नालायक बन चुके हैं। तो यहाँ पे ये गुस्सा हो जाता है और मुझे लगता है फादर आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिसीजन लूँ आपका। और ये तो बस यहाँ पर साइड फैमिली का कोई लोड वगैरह है जो कि अब लोड भी नहीं रहा, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इससे फादर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं अपने मुंह को बंद रखो। और यहाँ पे उससे बोलने लगते हैं तुम्हारी पोजीशन को टेम्परेली यहाँ पे रिमूव किया जाता है और जाओ कमरे में मरा, और यहाँ पे अपने जो क्या बोलते हैं पापों का पश्चाताप करो। और यहाँ पे तुम्हारा जो बच्चा होगा उसको तो मैं बाद में देखूंगा, और इसको बंद करके यहाँ पे ले जाओ। और यहाँ पे ये बंदा होता है गेट, वो गुस्से से यहाँ चला जाता है और यहाँ पे डोर बंद करके जा रहा होता है। खैर वो उसको जाने दो। और अभी जिसका ध्यान जाता है इस प्रिंस की ओर, क्या नाम होता है इसका काल। और यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं फादर से बोलने लगता है कि चलिए अब हमें भी चलना चाहिए, अब कॉफी मोफी पे थोड़ा बहुत बातें करते हैं। और ये जाते टाइम पे इसको देख के आते हैं, और जो काल होता है बड़े ही शर्माते उसको यहाँ पे छूता है अपनी आमसी को। और बोलने लगता है क्या बोला था आखिरकार इसने। और ये तो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे ही कोई वाइट प्रिंस हो एकदम यहाँ पे ताकतवर। और खैर अपना जो पीछे प्रिंस होता है इस्माइल, वो बोलने लगता है प्रिंस इस जगह पर तुम्हें होना चाहिए था ना कि उस लड़की को। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है वैसे खैर इसने जो बोला था वैसे उसका मतलब क्या रहता है। और यहाँ पे बोलने लगता है क्या बोला था उसने बोला था कि यहाँ पे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे प्रिंस बोलने लगता है इसको शायद समझ में नहीं आया होगा, वो यहाँ पे बस ऐसे ही बोल रही थी। लेकिन खैर यहाँ पे ये कमीना कहीं का ये वहाँ पे रोना बंद कर दिया था, मतलब इसको सब पता है लेकिन फिर भी नाटक कर रहा है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है कि एक्चुअली बॉयफ्रेंड का मतलब होता है एक लवर, और यहाँ पे वो तुम्हारी लवर ये कहना चाहती थी। और यहाँ पे ये जो बंदा है ये एकदम शर्माने
लगता है, और बोलने लगता है क्या लवर, और ये मेरी लवर, और इस प्रकार से इसको शर्माते हुए देख के ये बंदा एकदम शौक हो जाता है और बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार इसे, और खिंच ज़्यादा यहाँ पे सदमे में ना चला गया ये। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है ये एकदम ब्यूटीफुल सी, ये क्या ये मेरी लवर है और क्या हम लोग शादी करने वाले हैं। तो यहाँ पे पीछे एकदम शौक हो जाता है और वो बोलता है कि एक्चुअली में लवर का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा ही उससे शादी करो। खैर आजकल के मायने के हिसाब से तो यही है, पहले तो यहाँ पे लवर मतलब शादी कन्फर्म है, भले ही वो यहाँ पे जिंदा रहे या मरे। और खैर अभी दिखाया जाता है ये बड़ा ही शर्मा रहा होता है, शर्माते देख रहा होता है अपनी एमजी को, और वो लगता है लवर लवर, और यहाँ पे इसका लवर के चक्कर में ये बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे बेहोश होते हुए भी लवर कर रहा होता है क्योंकि इसको बड़ी शर्म आ रही होती है, तो शर्म के चक्कर में ही ये बेहोश हो जाता है। मतलब पहला बंदा देख रहा हूँ जो शर्म के चक्कर में बेहोश हो रहा है, मतलब लड़का। और खैर यहाँ पे वो लगता है मेरी लवर, लेकिन खैर इसकी लवर को छोड़ो, और ये बस यहाँ पे सपने में सोते भी लवर कर रहा होता है। फिर बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है और आगे दिखाया जाता है उसी सुनसान रास्ते में जिससे कि वो गियोड और उसका बच्चा रेवन गया था, और जो रेवन होता है उससे बोलने लगते हैं तुम सच में। और यहाँ पे ये बंदा होता है, मतलब ये रेवन होता है, वो अपने फादर को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फादर बोलते हैं तुम सच में। और ये जो मूवमेंट है वो इतना डिसअपॉइंटिंग है, और जब तक मतलब जब से तुम पैदा हुए तब से अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया जब मेरे को ऐसा लगे कि तुम सच में यहाँ पे पैदा होना डिजर्व नहीं करते, लेकिन अब ऐसा लग रहा है तुम सच में यहाँ पे धब्बा हो हमारी फैमिली के ऊपर, और तुम पैदा ही क्यों हुए। और यहाँ पे ऐसी बातें सुन के जो बच्चा होता है उसका तो दिल टूट ही जाता है। खैर बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूड के खुद के संस्कार नहीं है, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करें इसके बीच में। और वैसे तो मैं बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ऐसी बातें मत सिखाना। और खैर यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े की बातें कर रहे होते हैं, उससे मतलब बहुत ज़्यादा ही डांट रहे होते हैं और कुछ ज़्यादा ही डांट देते हैं, और इसी के चक्कर में इसकी थोड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं मानसिक संतुलन होता है वो हट जाता है। और ये मुझे लगता है अच्छा फादर तो मैं आपके लिए एक डिस्ग्रेस हूँ, जो भी होता है वो। और मुझे लगता है अच्छा, और यहाँ पे हंस रहा होता है, और मुझे लगता है वैसे खैर। और यहाँ पे खैर इसके फादर बोलने लगता है हाँ मैं भी किस बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, और अभी मुझे यहाँ पे वापस जाके इस सारी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे समय नहीं है इस समय, मतलब इसके साथ में टाइम बर्बाद का। और यहाँ पे आगे चले जाते हैं, लेकिन खैर रेवन अकेला रह जाता है। और यहाँ पे अभी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलती है, और आंखें खोलते ही क्या देखती है उसके हाथ पे किसी और का हाथ है, और अपनी एमसी बोलने लगती है ये कौन है। और अपनी एमसी उसको बोलती है कि ये बच्चा कौन है आखिरकार यहाँ पर। जब बच्चा होता है वो कोई और नहीं होता, वो अपना काल ही होता है, और बड़े क्यूट तरीके से सो रहा होता है। उसको देख के अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है मेरे बिस्तर में एक बच्चा, और यहाँ पे तो खैर और सारे रूम भी हैं, ये वहाँ पर क्यों नहीं है, इस जगह पर क्या कर रहा है। और इसने मेरा वो हाथ पकड़ रखा है यहाँ पे कि मेरे चोट लगी है। और यहाँ पे अपनी एमसी लगती है चलो मेरे को प्यास लग रही है, मैं चली पानी पीने, और इस बच्चे को यहीं पर रहने दे दो, मैं उसको जगाने नहीं वाली मैं इसको। और यहाँ पे खैर तभी कोई और बोलने लगता है, और बोलने लगता है क्या आप ठीक है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या ठीक है, और ये बेवकूफ़ कहेगा इस प्रकार से पूछ रहा है जैसे कि यहाँ पे मैं कहीं से गिरी थी नहीं, और यहाँ पे मेरे को चाकू नहीं घुसा था, मेरे को बस यहाँ पे सुई घुसी थी, ये बदतमीज। और यहाँ पे बोलने लगती है इसको कोई मैनर नहीं है, बाहर में आइए, और अपना यहाँ पे पानी पीने लगती है। और ये बंदा उसको देख रहा होता है और थोड़ा स्माइल करता है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी को ये बोलने लगता है वैसे खैर आपको इधर देखना चाहिए। और यहाँ पे अपने एमसी से बोलने लगता है क्या आप यहाँ पे ईजल हैं, और अपने एमसी बोलने लगते हैं हाँ मैं ईजल हूँ। तो ये बोलने लगता है खैर मेरे को आपसे कुछ पूछना है, आखिरकार आपकी एज क्या है। अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है इस सवाल से। खैर यहाँ पे तभी साइड में देखते हैं, और साइड में ये बंदा कपड़ों के अंदर ऐसे छुप के बैठा होता है जैसे कि भाई यहाँ पे कुछ अजीब मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा गया हो, शर्माई हुई दुल्हन बन के बैठा होता है ये। और ये काल वही बंदा है जो कि यहाँ पे अपनी जो एमसी थी ना वो फर्स्ट बात में उसको बोल रही थी कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, तो ये वही बंदा है, तुम अगर यहाँ पे याद नहीं कर पा रहे होगे मैंने बता दिया। और यहाँ पे खैर ये अपनी एमसी होती है, ये उसको देख के शौक हो जाती है। खैर ये जो बंदा होता है उसका जो बड़ा भाई या फिर कहें यहाँ पे मानने में बड़ा भाई है जो इस्माइल होता है उसको लेके आता है, और बोलने लगता है जल्दी अपने यहाँ पे मुंह खोलो और बताओ कि क्या कहना चाहते हो उसे, और जल्दी करो वरना हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है जल्दी कहो वैसे तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे, और क्या तुम ठीक हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बुखार हो गया है और यहाँ पे तुम्हें आराम से बैठना चाहिए था उस जगह पर। खैर यहाँ पे तुम पानी में गिर चुके हो, इसी के चक्कर में तुम्हें बुखार चढ़ चुका है और तुम्हें आराम करना चाहिए। और ऐसी बातों से यहाँ पे ये शर्मा के लाल हो जाता है, और मुझे लगता है मैं और यहाँ पे पहले ये बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो ये मुझे लगता है मैं हूँ काल, और यहाँ पे मैं बेउन फैमिली से हूँ, और यहाँ पे अपने काल बगल कर रहा होता है, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हकला रहा होता है बोलने में। खैर मैं भी बहुत ज़्यादा हकलाता हूँ बोलने में। और अपनी एमसी बोली होती है क्या हुआ आखिरकार इसके साथ में, और ये छोटा सा बच्चा, और यहाँ पे तुम कितने साल की हो वैसे। अपनी एमसी बोलने लगती है मैं 8 साल की हूँ, तो ये बोलने लगता है वैसे हाँ 12 साल में ठीक रहेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या रहेगा ठीक 12 साल में, तुम कहना क्या चाहते हो। तो ये बोलने लगता है हम लोग क्यों ना शादी कर लें 12 साल के होते ही,
बैठी और अपनी एमसी एकदम सदमे में। वो लगती क्या शादी ये कब हो गया, और यहाँ पे पीछे से जो स्माइल होता है वो हंस रहा होता है इसकी बातों पे, और इतनी जोर से हंसता है कि पूरा जो महल होता है वही कांप जाता है उसकी हंसी से। और यहाँ पे बाद में देखा जाता है बेचारा यहाँ पे काल सैड होता है, बहुत ज़्यादा सैड, और यहाँ पे जो अपना स्माइल होता है उसने सब कुछ बता दिया होता है और वो लगता है ठंड रख, ज़्यादा गर्मी मत दिखा, अभी तो तू बस 8 साल का बच्चा है, कितने ज़्यादा जोश दिखा रहा है अभी। और यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि ये लोग देख रहे हैं, ये सारे सारे सिंगल है, और तू यहाँ पे इनकी जलाने के लिए बोल रहा है कि तू 12 साल में शादी करेगा। भले ही यहाँ पे ओल्ड टाइम है, लेकिन खैर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी जलाते रहो। और यहाँ पे जो काल होता है उसकी ऐसी आंखें देख के अपनी एमसी को कुछ याद आ रहा होता है, और अपनी उसको मतलब अपनी एमसी उसको घूर के देखे जा रही होती है, और वो बोलने लगती है इसके जो यहाँ पे हेयर है वो वाइट है, और इसकी आंखें बिल्कुल गोल्डन है और थोड़ी कोल्ड भी हैं। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे उससे बोलने लगता है जल्दी करो यहाँ पे, वरना फिर हमें जाना पड़ेगा और हमको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए अभी तो काल बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके शब्दों का गलत मतलब निकाल लिया। और अपनी एमसी बोलने लगती है और नहीं ये एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरी गलती थी, मैंने ज़्यादा बोल दिया था उस समय पर। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रोध हो रहा होता है। खैर ये बोलने लगता है अगर आप कभी भी यहाँ पे बैन फैमिली में आएंगी तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑनरेबल गेस्ट मानी जाएंगी, और आप कभी भी आ सकती हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरी फैमिली से आई मीन क्या बोलते हैं मदद मांग सकती हैं। मैं भी यहाँ पे कभी कभी नशे में बैठ जाता हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है ठीक है कोई नहीं, लेकिन तभी उसको याद आता है कि ये बायोन फैमिली से है। और यहाँ पे ये बोल लगता है हाँ मैं बायोन फैमिली से ही हूँ, मेरा नाम है काल बायोन मतलब डबल बायोन इसके नाम में लिखा हुआ है। और अपनी एमसी बोल लगती है रुको जरा, ये बायोन और इसकी यहाँ पे आंखें, और अब इसको अच्छे से ध्यान आता है कि ये जो बंदा है ये, और अपनी एमसी को यहाँ पे पसीना आने लगता है और वो बोलने लगती है ये वो बंदा है इस यहाँ पे पूरी मानवा का या फिर कहें नोबल का एमसी। और यहाँ पे ये जो बंदा है यही वो तबाही इंसान है जो कि अपनी सोच से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही लाया था। इसकी आंखें ऐसी हैं बिल्कुल गोल्डन और कोल्ड, जो भी इसकी आंखें देखता है वो खौफ में भर जाता है, आई मीन उसके अंदर खौफ भर जाता है। और यहाँ पे जिसके जो बाल है जब उनसे खून टपकता है तो ऐसा लगता है मानो कि जैसे बादलों में से बारिश हो रही हो, और ये अपनी सोच से एयर को भी काट सकता है, हवा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जो भी डीमन इसको देख के आते हैं वो यहाँ पे 7 दिनों तक बेहोश रहते हैं और बाद में बताते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा खौफनाक था जैसे कि यहाँ पे मौत उन्होंने सामने देख ली हो, और ये वही बंदा है। और कह लेकिन ये तो बच्चा है, और ये बोलने लगते क्या सच में ये बच्चा है, मेरे साथ में मजाक मत करो, ये बच्चा कैसे हो सकता है, वो जो कि यहाँ पे अकल से पैदल है। और यहाँ पे बच्चे मतलब ये डर के अपने पैंट में यहाँ पे इसने कर लिया था, और अब यहाँ पे ये बच्चा होता है, ये तो अभी खुश होता है। खैर अभी इसको क्या पता, बेचारी अपनी एमसी होती है वो क्या सोच रही है। और यहाँ पे ये बंदा होता है, वो लगता है आप क्या ठीक है, और अपनी एमसी तो बोलने मतलब अपनी एमसी होती है वो तो दुख में चली जाती है, और वो लिखती है क्या मतलब है इसका। और यहाँ पे रुको जरा, मेरे साथ में क्या चल रहा है, और मैं अभी इस पूरे नोवेल के एमसी से मिल रही हूँ जो कि मेरे सामने यहाँ पे पेंट में मुँह चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, खैर इस चीज़ को बीप कर दिया जाए और खैर भी आगे दिखाया जाता है। यहाँ पर अपने एमसी के टीचर होते हैं बेलन, उसका सीन यहाँ पे कि ये बोल रहा होता है आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और बधाई हो आप सभी फेल हो चुके हैं। और यहाँ पे बच्चे होते हैं वो तो रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने बोला था अगर मैं फेल हो गया तो यहाँ पे मेरे को झाड़ू से मांगिए। और दूसरा बोल लगता है मेरे पापा बेल्ट लेके आ रहे हैं। और जो तीसरी बच्ची होती है वो बोल लगती है मेरे को मम्मी पापा मारने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मेरा टेडी है उसको फाड़ देंगे। और यहाँ पे अपनी एमसी आराम से देख रही होती है और बोलती है इसमें क्या ही खास है। और साइड में लेंसिया भी रो रही होती है और लेंसिया का रोने का भी वही सेम रीज़न है। अपनी एमसी बोली थी क्या हुआ तुम्हें, और अपनी यहाँ पे लेंसिया बोल रही होती है मैं फेल हो गई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपनी एमसी को समझ नहीं आता ये क्या बोल रही है। और यहाँ पे अपनी एमसी अब देखती है उसके रिजल्ट यहाँ पर कि 0 पे 0 के 0 इतने सारे 0 लगे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इनके सामने अगर कोई एक लगा दो तो मेरे ख्याल से लाख हो जाएंगे। वैसे इतने सवाल तो आएंगे नहीं। और अपनी एमसी बोली थी ये तो गई और सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पे ये बस छोटी चीज़ें तुम बस फेल हुई हो। और अपनी एमसी सोच रही होती है क्या मेरे को इसको यहाँ पे रिलैक्स कराना चाहिए अभी, और मेरे को क्या करना चाहिए जगह पर। और वैसे खैर अपनी जो एमसी थी वो यहाँ पे पिछले लाइफ में एक ऑर्फन थी, भले ही उसके जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन वो एक ऑर्फन ही थी। यहाँ पे उसको ज़्यादा प्यार व्यार नहीं मिला, तो इसी के चक्कर में अपनी एमसी बस पढ़ाई ही करती रहती थी। और यहाँ पे पढ़ाई के सिवाय उसने किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो रात भर दिन भर हर दिन पढ़ती रहती थी। लेकिन खैर आज के ज़माने में भी ऐसी कोई लड़कियाँ होती हैं या फिर लड़के भी होते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास मम्मी पापा हैं, आपके पास समय है और आपके पास यहाँ पे पैसा भी है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मत करो, क्योंकि
यहाँ पे आप उसी के चक्कर में यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। कई बार जो लोग होते हैं वो अपनी यहाँ पे हेल्थ वेल्थ खराब कर लेते हैं और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा भी है, मतलब अपनी खुद की नज़रों से, कि यहाँ पे जो पढ़ के ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि कोई यहाँ पे मरा हुआ कीड़ा हो और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो उतना ही पढ़ो जितनी, ये नहीं बोला कि आप पढ़े ना, लेकिन खैर उतना ही पढ़े जितनी की आपके यहाँ पे समझ में आ जाए और यहाँ पे जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो। और अपनी एमजी बोली होती है ओह यहाँ पे क्या चल रहा है आखिरकार, मैं किसको ज्ञान देने वाली हूँ, लेकिन खैर ये बंदी होती है, ये तो रो रही होती है, पर अपनी एमजी बोलती है कि फेल होना इतनी भी ज़्यादा बुरी बात नहीं है। और यहाँ पे ये बच्ची होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी एमजी बोलती है वैसे खैर ये इतनी ज़्यादा हंसने वाली बात भी नहीं है जो कि तुम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे खुश हो रही हो, तुम्हें यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए और थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आने चाहिए। और यहाँ पे ये बंदी होती है तो रोने लगती है और अपनी एमसी ऐसे ही पीछे देखती है। यहाँ पर कि वो टीचर होते हैं वो उसको इशारा करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बोलने लगती है मुझे पता है तुम जा सकती हो यहाँ पे। और खैर अपनी एमसी बोलने लगती है वो इसको भी पता चल चुका है। खैर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो बैरन था उसने यहाँ पे एक बात कही थी कि अपनी एमसी के साथ में गलत हुआ है और इसी के चक्कर में जो यहाँ पे क्या बोलते हैं बेसिकली फैमिली का जो लोड है उसने बोला है कि यहाँ पे अपनी एमसी को वो पर्सनल गाइडेंस देगा। और अपने एमसी के फादर जो कि अब उसके असिस्टेंट बन चुके हैं और उसी के साथ में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है और यहाँ पे वो भी यहाँ पे इस बात के लिए मान गए। और यहाँ पे इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया कि अपनी जो एमसी है वो उसको यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन पढ़ाएगा और यहाँ पे जो 3 दिन पढ़ाएगा मतलब हफ्ते में, तो यहाँ पे जो 3 दिन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड जाने वाले हैं अपनी एमसी के लिए। और अपनी एमसी बोली हुई थी खैर मेरे को यहाँ पे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह तो है लेकिन खैर कोई ना चलेगा सब कुछ, और यहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आता वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने में। अपनी एमसी बोली होती है, मैं नहीं बोल रहा होता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ। और अपनी जो एमसी होती है वो बोलती है खैर काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है ना इसमें और हमें जलना चाहिए। और यहाँ पे ये बोली होती है मैंने अभी तक रेवन को नहीं देखा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली लगती है हाँ मैं भी सोच रही हूँ पता नहीं वो कहाँ गया और उसकी जो लाइफ है वो तो अभी झंड चल रही है। खैर इनों की मतलब इनके ही चक्कर में उसकी ज़िंदगी झंड चल रही है। और अपनी एमसी को एक और बात याद आती है कि इस जगह पर जो बात है वो नहीं फैल रही, कहीं पर भी किसी के बारे में बात नहीं हो रही, चाहे वो अपनी एमसी हो चाहे वो रेवन हो या फिर कहें यहाँ पर वो प्रिंस हो। और यहाँ पे जो क्या नाम था उसका काल, उसके बारे में बात नहीं हो रही। किसकी पावर है आखिरकार, ये क्या बेस्किलिया फैमिली ऐसे कर सकती है? तो इसके बारे में यहाँ पे अपनी एमसी को याद आता है कि एक्चुअली में ये पावर कोई नोबल फैमिली की नहीं है, ये यहाँ पे हाउस बेयोन की पावर है। और हाउस बेयोन मतलब अपनी बेयोन फैमिली की पावर। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो ये सब बोली होती है। और उसी के साथ में ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।